बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस खत में लिखा हुआ था, लाजो ने जब मुझसे बात करना बंद कर दिया था तो वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने जब अपनी परेशानी बाबा को बताई तो बाबा ने उसे वादा किया कि वो अब से उनकी खास बनकर रहेगी। वह जब मर्जी बाबा की सेवा करने महल में जा सकती है, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। तभी से वह बाबा की सेवा करने लगी। उसकी पता नहीं आग कब लग गई और शाम हो गई। शाम के जब मैं बाबा मेरे पास नहीं दिखे तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर महल में निकल गई। मैं हवेली में जब घूम ही रही थी तो एक कमरे से बाबा की आवाज़ आई। जब मैं उस कमरे के पास गई तो वह बाबा किसी और से भी वही बातें बोल रहे थे जो आज सुबह उन्होंने मुझसे कही थी। वही बातें अब वह किसी और से कह रहे थे। अब मुझे भी बाबा की सारी बातें झूठी लग रही थी। शायद मेरी बहन सच बोल रही थी कि बाबा धोखेबाज हैं। वो गांव वालों के साथ धोखा कर रहे हैं और सेवा के नाम पर हम अपनी हवस का धंधा कर रहे हैं। तभी मैं उस कमरे में चली गई। उस कमरे में कोई और नहीं, शिवानी थी जो मेरी बहन के साथ शहर से आई थी। उसे भी बाबा ने अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उससे बड़ी थी तो मेरे कहने पर वह कमरे से बाहर चली गई और मैं बाबा के सामने अपनी बातें रखने लगी कि आप कैसे सेवा के नाम पर हमारी इज्जत से खेल रहे हो। आज सुबह जो बातें आपने मुझसे कही थी वही बातें आप दूसरों से भी बोलते हो। मैं आपको भगवान मानती थी और आपने हमारी भक्ति का गलत फ़ायदा उठाया। आपने आपने मेरे साथ साथ पूरे गांव वालों को धोखा दिया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, सबको बता दूंगी कि आप कितने गिरे हुए हो। मगर उनके चेहरे पर ज़रा सा भी कोई डर नहीं था। वो तो बड़े विश्वास से कह रहे थे कि बता दो, सबको बता दो, पर विश्वास कौन करेगा। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी यही बोल रही थी कि कुछ बोल रही थी, मगर वह कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पर मेरा राज है और जैसा मैं बोलूँगा सब वैसा ही करेंगे। तो तुम जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता हूँ और मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने मुझे हवेली से बाहर निकलवा दिया। सही तो कह रहे थे वो, मैं कर भी क्या सकती हूँ उनका, छोटी जात की जो हूँ। जब मेरी बहन मुझे सही राह दिखा रही थी तो मैंने ही उसका अपमान कर दिया था। तो किस मुँह से उसके पास जाऊँ, और अब मेरे पास बचा ही क्या है। सब कुछ तो बाबा ने छीन लिया मुझसे। अब इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहती। बस अपनी बहन प्रतिज्ञा से ये कहना चाहती हूँ कि तुम हार मत मानना। ये जो भक्ति के नाम पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है, उनके विश्वास को धंधा बनाया जा रहा है, उसे तुम्हें ही ख़त्म करना होगा। तुम्हें बाबा को पाखंडी साबित करना ही होगा और शायद मेरे इस बलिदान से तुम्हारे अंदर एक आग भड़क जाए। तुम्हारी बहन लाजो सही बोल रही थी वो। मेरे अंदर अब सच में एक आग भड़क चुकी थी। मुझे लाजो को अब न्याय दिलाना था, इसलिए मैंने अपनी उम्र भर की कमाई से एक नया अखबार दफ्तर खोला, न्याय दफ्तर, जिसमें मैं लोगों को जागरूक करने के लिए अखबार में बाबा के काले कारनामे खोल सकूं। अब बस मैं अपने दोस्त मीरा को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे पास एक सबूत थी। मैं जैसे ही मीरा के घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। जब मैंने आसपास पूछा तो पड़ोसी बोले, मीरा के माँ बापू मीरा को पता नहीं कहाँ लेकर चले गए हैं। मैं जिन जिन सबूतों के पास पहुंच रही थी वे गायब होते जा रहे थे। अब किस बुनियाद पर मैं बाबा के खिलाफ अखबार छापूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि तभी हवेली के पास थे उनका एक वफादार आदमी मुझसे मिलने आया और मैंने उनसे हवेली के पहले सत्तापति के बारे में पूछा। पहले तो यहाँ पर सबके बापूजी बैठते थे, फिर एकदम से वह कहाँ चले गए। तभी उन्होंने मुझे कुछ ना बोलकर मेरा हाथ पकड़कर हवेली के अंदर एक कमरे में लेकर चले गए। वहाँ वही बाबा थे जो पहले गद्दी पर बैठते थे। उन्हें देखते ही मैं समझ गई थी प्रसव ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है, और वह बोले, तुम अपना अखबार छापो, मेरा वफादार आदमी तुम्हारे साथ है। उनकी भी पत्नी और बेटी के साथ उनका शोषण किया गया है। पर जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना और छानबीन करवाई तो तुम ही मुझे सही लगी। तो मैंने पूछा, बाबा आपका ये हाल कैसे। प्रसव ने मुझे गलत दवाइयाँ देकर बीमार बना दिया और राजगद्दी पर बैठ गया और
गांव वालों को यह बोल दिया कि मैं मर गया और गांव वालों की औरतों के साथ सही नहीं कर रहा है। जो उसने रीति रिवाज खुद से बनाए हैं उसे ख़त्म करना ही होगा। तुम्हें जो भी करना है करो, प्रसव को अब मत छोड़ना। सही बाबा का आशीर्वाद अब मेरे साथ था तो मैंने प्रसव के खिलाफ अखबार छाप दिया। गांव के लोग सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा के दर्शन करते थे तो उन्होंने मेरा अखबार नहीं पढ़ा था, मगर प्रसव बाबा के पास जब ये खबर आई तो उन्होंने द्वार खोलने से मना कर दिया, जिससे गांव के लोग भड़क गए, क्योंकि उनके बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे तो वह पागल से हो गए। फिर बाबा के आदमी ने आकर कहा कि बाबा के खिलाफ प्रतिज्ञा ने अखबार छापा है और उनकी पगड़ी उछाली है, तो प्रतिज्ञा आकर जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगेगी ये द्वार नहीं खुलेगा। सारे अंधभक्त मेरे घर के पास आ गए और हमारे घर पर पत्थर मारने लगे कि तुम्हारी वजह से हमारे भगवान नाराज़ हो गए हैं, अब तुम्हें ही चलकर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मुझे अब किसी भी तरह से गांव की आंखें खोलनी थी तो मैंने भगवान नारायण की तस्वीर हाथ में पकड़ ली और अखबार और घर से बाहर आ गई। नारायण की तस्वीर देखकर गांव वाले शांत हो गए और कहने लगी कि ये तस्वीर से अपना रक्षण कर रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे इन पर विश्वास है, ना कि किसी पाखंडी बाबा पर। आपको क्या लगता है ये प्रसव नारायण का दर्जा पा लेगा? क्यों नहीं, क्योंकि भगवान अपने बच्चों के साथ कभी बुरा होने नहीं देते और यह तो आपकी बहू बेटियों के साथ बुरा कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। जो अधिकार औरतों को सबसे पहले उनके पति का होता है, बाबा उसे अपनी जूठन बना देता है। पैसों के लिए वो आपकी बहू बेटियों को सबके सामने इज्जत लूटता है और आप इसे भगवान कह रहे हो। यह है भगवान। लो, इनकी पूजा करो और बाबा को कुछ समय के लिए भूल जाओ, तब देखना अपने आप पैसों की तंगी से द्वार खुल जाएंगे। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सबने नारायण की पूजा करना चालू कर दिया, जिससे बाबा परेशान होने लगे तो उन्होंने महल के द्वार खोल दिए। मगर अब काफ़ी लोग मेरी तरफ आ चुके थे और बाबा के लिए अब मैं एक बहुत बड़ा कांटा बन गई थी, इसलिए उन्होंने मेरी न्याय दफ्तर में आग लगवा दी। मैं समझ गई थी कि बाबा अब मुझसे डर गए हैं। फिर जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने मुझे कोर्ट में बाबा के ऊपर केस करने के लिए कहा और इस बाबा का असली चेहरा अब कोर्ट में ही सबके सामने आएगा। तो मैंने कोर्ट में बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अब बस बाबा के खिलाफ एक सबूत चाहिए था। कोर्ट के एक दिन पहले बाबा की पत्नी मुझसे मिलने आई और बोली कि यह केस तुम्हें ही जीतना है और मैं दूंगी तुम्हें सबूत। अभी मैं नहीं बता सकती कि क्या सबूत है, पर कल जब लोग यहाँ कोर्ट में होंगे तभी मैं बाहर आ सकती हूँ और उस सबूत को भी ला सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर टाइम पर ज़रूर आ जाना, 11 बजे तक कोर्ट में आ जाना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मेरे अंदर अब जीत की खुशी महक रही थी कि बाबा की पत्नी उनके खिलाफ है। अब तो बस कल का इंतज़ार था। सुबह कोर्ट में पूरा गांव पहुंच चुका था। आधे लोग बाबा की तरफ थे और कुछ लोग मेरी तरफ। कोर्ट में पहुंचकर सबसे पहले मेरी गवाही मांगी कि गांव में यह नीति किसने बनाई कि बाबा का औरत पर सबसे पहला हक होगा, जबकि पहला हक लड़की का उसके पति का होता है। फिर क्यों बाबा उन्हें अपनी सेवा के नाम पर उनकी इज्जत से खेलते हैं, लोगों की भक्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बाबा सिर्फ ये एक कमाने का ज़रिया है, इन्हें किसी की सच्ची भक्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यह जो कानून बनाया गया है कि बाबा सबसे पहले औरत को छुएंगे तो उसे बदला जाए, क्योंकि कानून सही होना चाहिए, ना कि जिससे लोगों को हानि हो रही हो, वह कानून बदलना ही ठीक है। तभी बाबा से भी उनकी गवाही मांगी गई। उन्होंने बस भक्तों का ही नाम लिया कि अब भक्त ही हमें भगवान का दर्जा देते हैं तो हम क्या करें। हम उनके पास नहीं जाते, वो ही हमारे पास आते हैं। सब विश्वास। और यह जो औरतों की इज्जत की बात कर रहे हैं, हम बस उन औरतों से अपने पैर और महल का जो भी काम उन्हें प्यारा लगे वह करने के लिए बोलते हैं। पता नहीं है क्यों लड़की पर हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं, और अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं, हम पर यूँ आरोप ना लगाए। तभी
बाबा की पत्नी उनके पीछे से बोली, ये रही सबूत। वो मेरी दोस्त मीरा थी। उसे देखकर मेरी जान आ गई और बाबा के होश उड़ गए, क्योंकि उनकी पत्नी ही उनके खिलाफ थी। मीरा ने कोर्ट में आते ही बाबा के खिलाफ सारी सच्चाई बता दी और पहले वाले बाबा, जो कि उनके बापू थे, उनकी सच्चाई भी सामने आ गई थी। तो उन्हें मारने के जुर्म में उन्हें उम्र भर की कैद की सज़ा हुई। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी बहन लाजो को सही न्याय मिला था। जब मैंने मीरा से पूछा और कि तुम्हारे परिवार वाले यहाँ से चले गए थे, फिर ठकुराइन के पास तुम कैसे पहुँची, तभी मीरा रोते हुए बोली, बाबा ने मुझे और मेरे परिवार वालों को कैद करके रखा था, मगर जब ठकुराइन ने तुम्हारा अखबार पढ़ा तो उन्होंने सारे महल में छानबीन करवाई तो उन्हें मैं मिल गई। तभी से वो भी बाबा के खिलाफ हो गई थी। सच में गलत राह पर चलना तो बहुत आसान होता है, मगर सही रास्ते पर चलकर गलत इंसान को गलत साबित करना बड़ा मुश्किल। अब मेरे माँ बापू को भी अपनी अंधभक्ति पर शर्म आ रही थी। उन्होंने भी बहुत पछतावा हो रहा था। पहले तो बेटी के मरने का और मुझ पे भरोसा ना करने का। बाबा पर भरोसा किया, पर अब मैंने सबको माफ़ कर दिया था। फिर गांव वालों ने पहले वाले बाबा को राजगद्दी पर बैठाना चाहा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि किसी इंसान की पूजा ना करते हुए बस सही और गलत का साथ दो, तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। अब से इस गांव में सिर्फ भगवान की ही पूजा होगी, ना कि किसी इंसान की। अब सब लोग आज़ादी से जी सकते हैं। बाबा ने मुझे धन्यवाद किया और फिर से मेरा न्याय दफ्तर खुलवा दिया, जिसमें मैं सब सही सही बातें छापती रहूं और वकालत भी करती रहूं। मैं नीता आपसे विदा लेती हूं, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।